बाजीगर यानी गैम्बलर, दांव लगाने वाला, बाजी खेलने वाला। बाजीगर एक ऐसी फिल्म है जो सच झूठ, अच्छाई बुराई, हार और जीत के बीच झूलती है। ना ही इस फिल्म में कोई सच्चा है, ना ही कोई झूठा, ना ही कोई अच्छा है, ना ही कोई बुरा, ना ही कोई जीता है और ना ही कोई हारा। क्लासिक हॉलीवुड नॉयर जॉनर की फिल्में भी इसी कुछ थीम, इसी अंदाज में बनती थी, पर बाजीगर इंडिया की शायद पहली न्यू नॉयर फिल्म थी। इस फिल्म ने पुराने सभी कन्वेंशनल फिल्मों के हीरो का आइडिया तोड़ दिया था। नाम की तरह फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक बाजी खेली और सफल हुए। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसकी माँ बीमार है। अपनी माँ की तीमारदारी के लिए वो बच्चा मजदूरी करता है। समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। ये कुछ पता नहीं होता कि क्यों उसकी हालत ऐसी है, क्यों उसकी माँ बीमार है। बस एक झलक मिलती है उस बच्चे के अंदर तिलमिला रही गुस्से की। वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उसका नाम है अजय शर्मा। अपनी पुरानी यादों में खोया, शायद ये सोचता कि उसकी जिंदगी भी औरों की तरह गुलजार हो सकती थी, पर ना हो सकी। अजय की माँ इतने सालों बाद भी बीमार ही थी। बेजान सी आंखों में खालीपन, एक खोया अतीत। अजय अपनी माँ को झूठे दिलासे देकर खाना खिलाता है, एक होनहार श्रवण कुमार। कितना ही प्यारा लगता है अजय। अपनी माँ को एक मौसी की देखरेख में छोड़ अजय अपना सामान पैक कर घर से निकल पड़ता है। न जाने कहाँ, न जाने क्यों, शायद काम की तलाश में, एक नई जिंदगी सजाने को। घर से बाहर अजय को एक सिक्का मिलता है। वक्त धीमा पड़ जाता है। अजय सिक्का उछालता है, किसी हेड या टेल पाने के लिए नहीं, बल्कि अपना तय किया हासिल करने को। उसे किसी हेड या टेल का फैसला नहीं चाहिए। उसने अपना फैसला कर लिया है। अब वो हासिल करने के लिए हर बाजी खेलेगा और जीतेगा। घर से अजय शर्मा नहीं निकला था तो एक बाजीगर। हाईवे पे अजय को उसका पुराना दोस्त मिलता है, विकी मल्होत्रा, जो एक अमीर आदमी है। विकी बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजय का चेहरा लटक जाता है। शायद माँ बाप को खोने का दर्द अजय समझता होगा। विकी अजय से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अजय जवाब देता है कि वो बम्बई जा रहा है, एक तलाश में। विकी पूछता है किसकी तलाश में जा रहे हो। अजय जवाब देता है कामयाबी की। अगले ही पल एक कामयाब शख्स दिखाया जाता है, मदन चोपड़ा, एक बहुत ही अमीर आदमी पर बहुत ही कठोर। मदन चोपड़ा के लिए पैसा कमाना ज्यादा अजीज था। इंसानी रिश्ते उसके लिए केवल नफा नुकसान का सौदा ही था। मदन चोपड़ा के आलीशान बंगले में कई नौकर चाकर थे, जॉनी लीवर जैसा एक हंसाने वाला स्टाफ भी। ये नौकर चाकर की अमूमन फिल्मों में अपनी अलग कहानी होती थी, जहां ये अहम किरदारों की कहानियों में ना के बराबर दखल देते थे। पर बाजीगर फिल्म में ऐसा नहीं होता। जॉनी लीवर फिल्म में कॉमिक रोल करते करते एक अहम कड़ी का काम भी करता है, पर थोड़ी देर बाद मदन चोपड़ा की जिंदगी में केवल दो ही रिश्ते अहम थे। एक तो उसका कारोबार और दूसरा उसकी बेटियां। मदन चोपड़ा की दो बेटियां थीं, सीमा और प्रिया। दोनों ही अपने डैडी मदन चोपड़ा से बेइंतहा प्यार करती थी। सीमा अपने दोस्तों से घिरी रहती थी। सीमा के सुकून के पल उसका कॉलेज, उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड था। सीमा के कॉलेज का एक दोस्त रवि था, जो अंदर ही अंदर सीमा से प्यार करने लगा था, पर कभी सीमा को अपना प्यार इजहार न कर सका। सीमा ने अपनी दुनिया सजा ली थी अपने आशिक के साथ, और उसका आशिक था अजय। सीमा कॉलेज से निकल अजय के साथ समय बिताती थी। कितने सुंदर लगते थे दोनों, कितनी सुंदर जोड़ी। अजय एक भोला भाला लड़का, सीमा एक मासूम कोमल लड़की। इन सब के बीच अपने घर में डिनर पे मदन चोपड़ा अपनी बेटियों को बताता है कि वो आखिरी बार कार रेस करने जा रहा है मद्रास में। प्रिया तो खूब एक्साइटेड हो जाती है, आखिर क्यों ना हो। प्रिया के लिए उसके लिए डैडी हीरो थे। प्रिया अपने डैडी से बहुत प्यार करती थी,
और वो अपने डैडी को हमेशा आगे देखना चाहती थी। पर सीमा मद्रास जाने से इनकार कर देती है। शायद सीमा को अपने डैडी का कारोबार में बिजी रहना पसंद आता। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ की सोच मदन चोपड़ा को सीमा से दूर कर दिया हो। सीमा एक ऐसी लड़की थी जिसे खुलकर जीना पसंद था। सीमा को पसंद था कि कोई उस पर ध्यान दे, उसकी कद्र करे, जो उसे अजय से मिला। मदन चोपड़ा से अलग सीमा की दुनिया अजय में बसी थी। सीमा मद्रास जाने से मना कर देती है। मद्रास में कार रेस शुरू होने से पहले मदन चोपड़ा को उसे पता चलता है कि 32 नंबर का ड्राइवर से उसकी कांटे की टक्कर हो सकती है। पर प्रिया ऐलान कर देती है कि कोई भी इक्की विक्की प्रिया के डैडी को हरा नहीं सकता। कार रेस शुरू होती है। 32 नंबर का ड्राइवर मदन चोपड़ा को हराता दिखाई दे रहा है, पर ऐन वक्त पर उसकी कार धीरे पड़ जाती है और मदन चोपड़ा जीत जाता है। अपने डैडी की जीत पर प्रिया खूब खुश होती है। मदन चोपड़ा 32 नंबर के ड्राइवर से मिलना चाहता है। 32 नंबर का ड्राइवर दूर से आवाज़ देकर मदन चोपड़ा की तरफ बढ़ता है। अपना हेलमेट उतारते हुए पसीने से भीगा चेहरा लिए आगे बढ़ता है विकी मल्होत्रा। विकी मल्होत्रा है या अजय? ये अजय कौन सा खेल खेल रहा है? क्या ये दो लोग हैं? क्या विकी ही अजय है? विकी की आंखें ब्राउन है। विकी मदन चोपड़ा को उसकी जीत पर बधाई देता है। मदन चोपड़ा पूछता है कि क्या तुम्हारी कार खराब हो गई थी? विकी जवाब देता है कि उसने जानबूझकर ये रेस हारी ताकि मदन चोपड़ा जीत सके। मदन चोपड़ा को विकी का ये अंदाज पसंद आता है। वो विकी को बम्बई में अपनी बेटी के लिए कार खरीदवाने को कहता है। विकी वादा करता है कि वो प्रिया को बम्बई आके मिलेगा। प्रिया को विकी का अंदाज बहुत पसंद आता है। शायद उसके मन में पहली बार किसी के लिए कोई एहसास जागा था। वह एहसास जब इंसान बेवजह ही मुस्कुराते रहता है। प्रिया विकी को पुकारती है और कुछ पूछने से पहले ही विकी कहता है कि शायद आप ये जानना चाहती हैं कि मैं जानबूझकर क्यों हार गया। प्रिया कुछ शर्मा सी जाती है। विकी कहता है कि मैं हार गया क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम्ही ने तो कहा था कि कोई भी इक्की विक्की मेरे डैडी के सामने नहीं टिक सकता। मैं हारा नहीं, जीता हूँ, और हार करके भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। विक्की से मिलने के बाद प्रिया अपने सपने सजाने लगी। प्रिया के सपनों का बाजीगर विक्की एक रहस्य भी है, आसमानों में उड़ने वाला भी है और खूब मस्ती वाला भी है। प्रिया को विक्की से प्यार होने लगा था। दुनिया में दो तरह के प्रेमी होते हैं, एक वो जो अपने प्रेमी में अपनी पूरी दुनिया सजाते हैं और एक वो जो पूरी दुनिया सजाते हैं अपने प्रेमी के लिए। प्रिया विक्की में अपने सपनों की दुनिया सजा ली थी। प्रिया बहुत खुश थी। वो अपनी खुशियाँ अपनी बहन को दिखाना चाहती थी। प्रिया ने सीमा को बताया कि वो प्यार में है। अपने प्यार को सीमा से मिलवाना चाहती थी। विक्की बॉम्बे आ जाता है और प्रिया को स्पोर्ट्स कार की टेस्ट ड्राइव पे ले जाता है। प्रिया और विक्की में करीबियाँ और बढ़ जाती हैं। प्रिया विक्की को तंग करने के लिए गाड़ी अकेले भगा ले जाती है, पर रास्ते में प्रिया की मुठभेड़ शहर के आवारा लड़कों से हो जाती है जो प्रिया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। प्रिया बचती बचाती एक पार्क पहुंच जाती है जहां विक्की उसकी मदद के लिए आ चुका है। विक्की बड़े मजाकिया टोन में उन आवारा लड़कों को सबक सिखाता है। विक्की का अंदाज ही अलग है। लड़ते लड़ते एक बदमाश चाकू से विक्की पे हमला करता है। विक्की की आंखों में गुस्से का उबाल भर जाता है। विक्की का चेहरा, उसकी आंखें गुस्से में तिलमिला जाती हैं। विक्की की आंखें अंदर तक दिखाती है। हमने ये आंखें देखी है, एक भोले भाले जिम्मेदार बेटे की, एक प्रेमी की, एक दोस्त की, एक आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी की। इन आंखों में गुस्सा भी देख लिया। विक्की की लड़ाई का टोन अब केवल हाथापाई तक नहीं, बल्कि
बदला लेने में बदल गया था। विकी अपने बेल्ट से उन गुंडों की चमड़ी छील देता है। प्रिया और विकी उन गुंडों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर करण की मुलाकात प्रिया से होती। करण प्रिया के साथ पढ़ता था। करण की आंखों में प्रिया के लिए चमक दिख रही थी। अंदर ही अंदर करण प्रिया को चाहता था, पर कभी इजहार न कर पाया। सीमा अपनी दोस्त की पार्टी में डांस कर रही है। गाना बज रहा है, इट्स माई लाइफ। उन जवां दिलों का ऐलान, इट्स माई लाइफ। अजय अमीरों की पार्टी में दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। सीमा को निहारे जा रहा था। सीमा की दोस्त कहती भी है कि उसे अंदर बुला ले, पर अजय खुद इनकार कर देता है। अजय सीमा से कहता है कि पहले वो कुछ बन जाए, फिर वो सीमा के पापा से मिलेगा। उधर मदन चोपड़ा अपनी बेटी सीमा की शादी एक अमीर घराने में तय कर देता है। मदन चोपड़ा के रिश्ते भी नफ़ा नुकसान के तराजू पे झूलते थे। उसे क्या पता कि सीमा के दिल में क्या है। अपने पापा के तय किए रिश्ते के बारे में जान के सीमा तुरंत अजय को फ़ोन करती है और अजय को तुरंत पापा से मिलने को कहती है। अजय सीमा से मिलता है और उसे शादी कर लेने के लिए कहता है। सीमा की सजी सजाई दुनिया ही टूट जाती है। सीमा मना कर देती है। दोनों फिर फैसला करते हैं कि वो दोनों सुसाइड कर लेंगे। अजय और सीमा सुसाइड नोट लिख लेते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। पर यह सब अजय का खेल था। वो अपना सुसाइड नोट फाड़ देता है और हंसते हुए सीमा का खत लेकर कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे प्यार का इम्तिहान ले रहा था। ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज़ है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, सज़ा भी है, मज़ा भी है। अजय फैसला लेता है कि वो सीमा से कोर्ट मैरिज करेगा और सीमा के सपनों की दुनिया को हकीकत में बदल देगा। इट्स माई लाइफ। अजय और सीमा रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं, पर रजिस्ट्रार लंच पर गए हुए थे। अजय सीमा को कहता है कि लंच टाइम तक हवा खा के आते हैं। सीमा रजिस्ट्रार ऑफिस के टेरेस पे आ जाती है। सीमा सजी हुई खूबसूरत दिख रही है। सीमा की जिंदगी में कई सपने थे। उनमें से एक सपना था पूरे धूमधाम से शादी करना, पर वक्त ने उसे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसे अपने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ रही थी। सीमा ने भी अपने सपनों की दुनिया अजय में सजा ली थी। अजय सीमा के थके मन को बहलाने की कोशिश करता है। अजय सीमा को टेरेस की रेलिंग पर बैठा देता है। सीमा डर जाती है। वो अजय को बताती है कि उसे वर्टिगो है, ऊंचाई से उसे चक्कर आते हैं। अजय उसे संभालता है। अजय कहता है कि नई दुल्हन अपनी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में कदम रखती है। अजय सीमा की कदमों पर बैठ जाता है और अजय की आंखें, ये आंखें बदल जाती है। ये अजय नहीं है, ये कोई और है। अजय सीमा को कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद करता हूँ, और अजय सीमा को टेरेस से नीचे गिरा देता है। सीमा चीखती चिल्लाती नीचे गिरती जाती है। अपने सपनों की तरह रंगीले शीशों को तोड़कर वो ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। अजय सीधा तना मानो आत्मविश्वास से भरा हो, बिना किसी पछतावे का बाहर निकल रहा है और सीमा के सुसाइड नोट को लेटर बॉक्स में डाल देता है। जिन आंखों से सीमा ने सुनहरे सपने देखे थे वो खुले ही रहते हैं, पर सीमा मर चुकी है। इट्स माई लाइफ, इट वॉज माई लाइफ।